मैं सब कुछ कर लूंगी, परेशानी तो मैं हूँ ना, मैं अपने घर से मंगवा लूंगी, तुम टेंशन मत लेना। तुम क्या की टेंशन लोगे, मेरा इतना बड़ा परिवार थोड़ी है, हमारा भैया अभी गांव में जाता था तो प्रधान कहता था साहब की भाई मैं मोहर नहीं लगाने का तेरी, तू फिर ड्यूटी करिए मत कर। उसका आके सीडीओ साहब के यहाँ काम कर, रीजन ये है। इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर। ये करुण रुदन, ये विलाप है उस महिला का जिसका सुहाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अगले ही दिन भ्रष्ट और भद्दी प्रशासनिक व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। बॉस की मनमर्जी का विरोध करने पर इस महिला के पति बालेश कुमार का कई माह से वेतन नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि परिवार की गुजर बसर के लिए आर्थिक तंगी से जूझते हुए जब बालेश की हिम्मत टूट गई तो उसने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। जी हाँ, अभी तक आपने सुना वह सच है या झूठ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में जिला मुख्यालय पर रविवार 9 मार्च 2025 की रात हुई इस दुखद घटना ने जनपद के विभागीय एवं अन्य अधिकारियों में सनसनी फैला दी है। बालेश की मौत वाकई आत्महत्या है या हत्या, ये सवाल खड़ा हो गया है। इस घटनाक्रम पर आगे बढ़ने से पहले बता दें कि बालेश कुमार बिजनौर शहर में ही मोहल्ला जाटान में चंडी माता के मंदिर पास एक कॉलोनी में परिवार सहित रहते थे और बिजनौर जनपद में पंचायती राज विभाग में ग्रामीण सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। लेकिन मूल तैनाती स्थल पर सफाई कार्य की बजाय बालेश से अफसरों द्वारा अक्सर अपने घरों में साफ सफाई कराना, खाना पकाना और बच्चे खिलाने आदि का कार्य लिया जाता था। बालेश द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह की पड़ताल की गई तो सामने आया कि वह 2-3 माह से बहुत परेशान था, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने कई माह से उसका वेतन रुकवा दिया था। आर्थिक तंगी से पूरा परिवार तंग था, घर में खाने के भी लाले पड़े थे। बालेश के साथ ही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उसका वेतन जारी करने के लिए उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारी यानी जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत के बाद पूर्व जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल तक से भी शिकायत की थी। लेकिन बालेश का वेतन रुकवाने में खंड विकास स्तरीय जिस अधिकारी ने टांग अड़ा रखी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि तंगी से जूझते जूझते बालेश फांसी पर झूल गया। घर में पैसे की तंगी से परेशान होकर पत्नी भी 1-2 दिन पहले ही बेटे को लेकर मायके गई थी और आर्थिक रूप से टूट चुके बालेश ने रविवार 9 मार्च 2025 की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तो ये समझ आ गया है कि बालेश ने जो आत्महत्या की है उसकी वजह थी कई माह से वेतन नहीं मिलना। लेकिन वेतन रोका क्यों और किसने रुकवाया? इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया तो गोवर्धन मीडिया टीम को कई ऐसे तथ्य और साक्ष्य प्राप्त हुए जिन्हें देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जानकर कि क्या कोई अफसर निजी स्वार्थ के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी का इस हद तक उत्पीड़न, शोषण यानी टॉर्चर कर सकता है। आत्महत्या करने वाली बालेश का वेतन किसने रोका और क्यों रोका? इन सवालों का जवाब जानने के लिए गोवर्धन मीडिया ने पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद बालेश के साथी सफाई कर्मचारियों से बात की। इस दौरान कई साथी तो कैमरा देखते ही खिसक लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा साथियों ने खंड विकास स्तर एक अधिकारी को बालेश की मौत का आरोपी बताया। कहा कि वह अधिकारी बालेश से अपने घर के काम कराते थे। एक आपत्तिजनक कार्य के लिए भी दबाव बनाया। विरोध किया तो बिजनौर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गोपालपुर में ट्रांसफर करा दिया और वहां के ग्राम प्रधान को हिदायत दे दी कि बालेश की हाजिरी प्रमाणित करके दी तो अच्छा नहीं होगा। इस वजह से बालेश का वेतन रुकता चला गया और बालेश आर्थिक तंगी में फंसता गया। बालेश कुमार ने परेशान कर रखा था। ये कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ ये सफाई कर्मी है, ये भी सफाई कर्मचारी। कहाँ पोस्टिंग है? पोस्टिंग इसकी कौन सा गाँव है? गोपालपुर के नहीं है ना, गोपालपुर में। अच्छा, अभी गांव में जाता था तो प्रधान कहता था साहब की भाई मैं मोहर नहीं लगाने का तेरी, तू फिर ड्यूटी करिए मत कर। उसका आके सीडीओ साहब के यहाँ काम कर, रीजन ये है। ये परेशान था, हमसे कहता था भैया कि राकेश सीडीओ साहब तो मुझे बहुत परेशान कर रखा, मुझे काम ही नहीं करने दे रहा कहीं। अच्छा, उसका रीजन क्या था कि वहाँ पे मना करते थे? किनके? राकेश सीडीओ के यहाँ नहीं, वहाँ के मोहर नहीं लगाएंगे। प्रधान जी ने साहब मना करते, तू कहीं भी ड्यूटी कर ले, मैं मोहर नहीं लगाने का। मोहर जब लगेगी तो राकेश सीडीओ साहब खाना बनावेगा। अच्छा, वो चाह रहे थे कि उन्हीं के यहाँ पैसा डाल रखा, उनपे क्या कई कर्मचारी परेशान। साथ ही सफाई कर्मचारी द्वारा ब्लॉक स्तर के अधिकारी पर लगाए गए आरोप की पुष्टि में गोवर्धन मीडिया की टीम ने बालेश की पत्नी और अन्य सफाई कर्मियों से बात की। सफाई कर्मियों की यूनियन उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला कोषाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह से बालेश की हाजिरी प्रमाणित कराने के लिए वह यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते बालेश को लेकर खुद भी गोपालपुर में गए थे। लेकिन ग्राम प्रधान ने उक्त अधिकारी की हिदायत का हवाला देते हुए बालेश की हाजिरी प्रमाणित करने से इनकार कर दिया था। हेलो,
नरेश कुमार जी बोल रहे हैं? जी नरेश जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ गोवर्धन मीडिया से। जी उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, इसमें आप जी। क्या कोषाध्यक्ष हैं या कोई और पद है? हाँ, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो ये जो अभी एक घटना हुई है, जो जिनका नाम बालेश था, जी जो आत्महत्या की है जिन्होंने, इनके पिताजी का नाम जानते हैं आप? इनके पापा का नाम तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने इनकी वाइफ से बयान लिए है। अच्छा, तो वो क्या कह रही हैं? कॉलिंग हुआ है, मुझे मेरे हस्बैंड को परेशान करा गया है जबरदस्ती, क्योंकि उनकी साथ में पंचायत में भी गया हूँ। अब मैंने उन्हें सीडीओ साहब से मिलवाया, डीएम साहब से भी, और जो डीडीओ मैडम होती है उनसे मिलवाया मैंने। इनकी पत्नी को, नरेश बालेश नहीं, आलेश को। अच्छा, बालेश को मिलवाया है। हाँ जी, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मेरी सुबह के टाइम पे बात हुई है उनसे, क्योंकि उस टाइम पे उस दिन हमारे चाचा की अरेस्ट थी। उसी दिन मैंने कह रहा मैं बहुत परेशान हुई। डेथ हुई है जिस दिन डेथ हुई है सुबह के टाइम पे मेरी बात हुई है उस टाइम, यानी 9 तारीख को रात 9 तारीख की रात में उन्होंने आत्महत्या की है, और सुबह के आपके टाइम दिन पे में मैं मिला हूँ। सुबह मिले हो 9 में? ठीक है जी। तो मेरी उनसे बात हुई है, मैंने ये भी बात मैडम के सामने रखी थी कि हमारे कर्मचारी से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी बाबू द्वारा। अब मैंने वो बात वहाँ भी रखी ऑफिस में, मैंने उन्होंने 30,000 रुपये मांगे थे। वो बंदा ने कहने लगा कि मैं चेक दे रहा हूँ, कि मेरे पास में कैश नहीं है, कि उससे कैश पेमेंट मांगा गया है। 30,000 किस बात के लिए यार थे? वेतन रुका हुआ उसको निकालने के लिए, सैलरी निकलवाने के लिए। कितने माह का वेतन रुका हुआ इनका? इनका मेरे ख्याल से मुझसे तो 2-3 महीने का माह का वेतन बता रहे थे कि मेरा इतना रुका हुआ है, लेकिन इनका वेतन मैं तो जानता नहीं कंफर्म कितना वेतन रुका हुआ था। मैं इनकी पंचायत में भी गया था, जो इनके ग्राम प्रधान थे उन्होंने ये कह दिया था कि अगर एडीओ पंचायत कहते हैं तो इसका वेतन निकला है या साइन कराऊंगा, नहीं मैं साइन भी नहीं कराता इनका। ग्राम प्रधान कौन है इनकी, कौन सी पंचायत में? इनकी ड्यूटी थी गोपालपुर। अच्छा, क्योंकि जहाँ पूर्व महामंत्री थे उनके थ्रू ही मैंने इनके पास में भिजवाई थी रिपोर्ट कि कर्मचारी डेली जा रहा है। क्योंकि ग्राम प्रधान जो था, ग्राम प्रधान ये कहता था कि एडीओ पंचायत ने मना कर रखी है। अच्छा, और मैं खुद गया हूँ, मेरे सामने ग्राम प्रधान ने ये कह दिया अगर एडीओ पंचायत कहेंगे तो साइन करवाओ, नहीं मैं नहीं करवाता। अब ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, अब मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन? विभाग द्वारा मुझे प्रताड़ित कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने मुद्दा उठा दिया इनका। अपने कर्मचारी किसके फोन आ रहे हैं, किसके द्वारा ज्यादा धमकी या प्रताड़ित किया जा रहा है? एडीओ पंचायत द्वारा या कोई और? कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज करने के लिए आ रहा है फोन, मेरे पास में फोन कर रहे हैं। पूर्व महामंत्री कौन है आपके? पंकज कटारिया। आपकी मेरे पास यूनियन के? हाँ, अगर कल के दिन को मैं मरता हूँ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो अपने कर्मचारी के इतना खड़ा हूँ, जो वर्तमान में मेरी कार्यकारिणी है वो कोई साथ नहीं दे रही उस कर्मचारी का। अच्छा, जो मौजूदा जिला कार्यकारिणी है आपकी, हाँ, उनका साथ नहीं दे रही। वो भी जो जिलाध्यक्ष कुमार अश्वनी है और भी लोग हैं। हाँ, कोई साथ नहीं खड़ा, पूरी यूनियन कोई साथ नहीं खड़ा। मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ उसके। लेकिन तो अभी आपको कौन लोग परेशान कर रहे हैं कि भाई आप साथ खड़े हो, आप पे भी दबाव आ रहा होगा? कौन परेशान? जैसे दबाव ग्रुप पे मैसेज डाल रहे हैं, आने वो ऐसा नहीं मरा। भाई हमें पता है, जिस कर्मचारी से मेरी बात हुई है, डीडीओ मैडम से मैंने बात कराई, उनकी सीडीओ साहब से बात कराई, डीएम साहब से बात कराई, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या आपके पास कोई ऐसी ऑडियो है जैसे किसी बालेश ने आपको फोन किया हो और बताइए अपनी समस्या, भाई मैं ऐसे ऐसे परेशान हूं? इतना तो हो सकता है कि मैं उन्हें साथ लेकर गया हूँ ऑफिस में। अच्छा, उन्हें साथ मिलवाया है मैंने। हाँ, तो वो कैमरे की फुटेज वेटेज में सब में होगा? वो तो खैर ऑफिस का ही हो सकता है, इतना तो मुझे खैर जानकारी नहीं है। हाँ, वो तो आपके पास नहीं होगा, वो तो ऑफिस वाले देंगे भी नहीं। ऑफिस का मामला है, लेकिन मैं ऑफिस में लेकर जरूर गया हूँ। एडीओ पंचायत को बुलाया गया था वहाँ, जैसे सीडीओ साहब से मिला, जैसे हम डीएम साहब के पास गए थे तो डीएम साहब के पास में उनकी परेशानी रखी थी। कौन से डीएम वाले मौजूदा? जी, मौजूदा ये डीएम या पहले वाले अंकित अग्रवाल? कौन से? अंकित अग्रवाल थे। जब जिस टाइम हम मिले हैं तो हाथों हाथ उन्होंने फोन किया सीडीओ साहब के पास में, सीडीओ साहब ने हाथों हाथ बुलवा ले रहा है एडीओ पंचायत को वहीं। ये मौजूदा राकेश कुमार को? हाँ, राकेश कुमार को, कि तुम इन्हें को परेशान कर रखा है इस कर्मचारी को।
और इस चीज का मैं गवाह हूँ। अब मैं गया भी उस टाइम पे, इस कर्मचारी को इतना परेशान कर रखा था कि इसे मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं मिला। इन्होंने मारा है, मैं कह रहा हूँ इस चीज को। सर जी हम तो चाहे हमारे कर्मचारी को समाधान मिल जावे। परेशान थे, उनकी घरवाली के मैंने बयान लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे हस्बैंड को परेशान करा गया। वहीं पति की मौत पर विलाप करती बालिश की पत्नी भी आत्महत्या का कारण वेतन नहीं मिलना बता रही है। एक वीडियो में किसी से आप बीती सुनाते हुए वह कह रही हैं कि वे काफी दिनों से परेशान हैं। तीज त्योहार तो छोड़ो, रोज के घरेलू खर्च के लिए भी पाई के मोहताज हो गए हैं। ना गाँव में करने देता, ना अपने थोड़ा करने देता इन्हें। गाँव में परेशान रखा था, हाजिरी ना भरने बता मना कर देता प्रधान से। ग्राम प्रधान के पास में मिला, ग्राम प्रधान नहीं कहते एडो पंचायत कहेगा तो मैं हाजिरी लगाऊंगा, नहीं मैं नहीं लगाता। मैं नहीं लगाता प्रधान उसका भैया उनके भाई थे कोई एक्सपायर हुए हुए 6 महीने पहले, उनका खाना ही बनाना पड़ा था उन्हें। अरे यार मैं फैमिली का अलग अलग डिश कैसे बना दूं मैं? अकेला इंसान अकेले काम करने जाओ तो इतना बड़ा परिवार है उनका, और पैदल आना पैदल जाना, जंगल का रास्ता। दूसरी तरफ जिस खंड विकास स्तर पर तैनात अधिकारी पर बालेश को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लग रहा है, उनका कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। उन्होंने बताया कि बालेश का सिर्फ 2 माह जनवरी फरवरी का वेतन रुका है। ग्राम प्रधान हाजिरी प्रमाणित करके भेजते हैं और हम वेतन जारी कराने के लिए रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को अग्रसारित कर देते हैं। एडीओ साहब, ये जो कल एक सफाई कर्मी की जो आत्महत्या की है बालेश कुमार ने, तो इसमें थोड़ा सा आपसे जानना था कुछ। एक्चुअली इसमें ये निकल के आया है कि इनका वेतन रुका हुआ था कई माह से और ये परेशान थे। कुछ इनके कर्मचारी साथी बता रहे हैं इनका वेतन 2 माह का जनवरी और फरवरी का। अच्छा, वो पे रिक्वेशन नहीं आई थी प्रधान, जो बाकी वेतन सब गए थे हमारे यहाँ से गया हुआ है पे रिक्वेशन। तो वेरिफिकेशन के बाद क्या वेतन रिलीज भी हो गए या वेरिफिकेशन के बाद आगे से रिलीज नहीं हुआ डीपीआर ऑफिस? नहीं सब मिला होगा, क्यों नहीं मिला होने का, जब मिला हमारे यहाँ से गया। हाँ बिल्कुल मिला होगा, क्यों नहीं मिला होने का। हाँ तो ये कोई ऐसा पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? पोस्टिंग गोपालपुर में। ये अभी पीछे ही आए थे कुछ दिन पहले, ये सस्पेंड थे। हल्दौर ब्लॉक में थे पहले। कितना समय पहले? ये आए होंगे कोई 1-1.5 साल होंगे। हाँ 1 साल पहले आए होंगे, इतने तो हो गया होगा, 9 महीने या कितने हुए। हाँ अच्छा, तो वहां से आए थे, गोपालपुर उनका पोस्टिंग था। सस्पेंड वहां हुए थे हल्दौर ब्लॉक में, और अटैचमेंट इनको यहाँ दिया था? नहीं अटैचमेंट नहीं, वो मतलब बहाल करके इनका पोस्टिंग यहाँ कर दिया था। अच्छा, हाँ तो ये था। ठीक है। अच्छा, एक माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा बस ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी साथी कि ये आपके यहाँ भी काम करते थे और कुछ इन्होंने विरोध किया या मना किया, तो इस उसमें इनको गोपालपुर में ट्रांसफर किया गया। नहीं, और गोपालपुर वाले प्रधान से भी ये बोल दिया गया कि इनकी हाजिरी वेरीफाई नहीं करनी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। वो बात है कि एक व्यक्ति कोई बोल रहा हो और गलत तरीके से बोल रहा हो, अपने वेतन के लिए बोल रहा हो कि मुझे 1.5 साल से वेतन नहीं दिया है, तो मैं कुछ ना कुछ करूं, कहीं ना कहीं, चाहे नजियाबाद में करूं। नजियाबाद में अभी एक एक्सीडेंट हुआ हमारे साथी का, कर्मचारी का, तो उसमें भी यही कहा गया कि एडीओ पंचायत नोटिफिकेशन करा इसका, एडीओ पंचायत को ये करो। अरे भाई, मोटे महादेव पर ड्यूटी थी सबकी, कर्मचारियों की। डीएम साहब के आदेश से ड्यूटी लगती है कि भाई मोटे महादेव पर शिफ्टों में लगती हैं वहां कामड़ के लिए। वहां से वो आ रहा था ड्यूटी करके, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसके गांव के पास ही, खरचनपुर। तो उसको भी यही कहा गया एडीओ पंचायत को कि एडीओ पंचायत तुम्हारा ऐसे, तो एडीओ पंचायत ने क्यों ड्यूटी लगाई, इसकी क्यों भेजा, इसको एडीओ पंचायत को हटाओ, ये करो वो करो। एडीओ पंचायत ने हरेसमेंट करा उसका। तो भाई एक बात बताओ, जब वहां से पे रिक्वेशन आवेगी, हम कैसे रोक देंगे प्रधान के यहाँ से?
अब जो ये बात है ये सब मन गढ़ंत है। हमने गोपालपुर कर दिया, हमने थोड़ी कर दिया। जब उसका वो सस्पेंड होकर आया, हमें थोड़ी पता हमारे ब्लॉक में आ रहा है भाई, कहाँ पोस्टिंग हो रहा है इसका। देखिए मेरी आदत बहुत अलग रही है भाई, कि मेरी बहुत कम सफाई कर्मचारी बुराई कर रहा हूँ। मैं डांटता तो हूँ काम करने के लिए, पर हाँ नुकसान नहीं होने देता किसी का। मेरे ब्लॉक में कोई सफाई कर्मचारी सस्पेंड नहीं है, एक भी कर्मचारी। सबको समझा कर, किसी को डांट कर, किसी को पुचकार करके, नहीं भाई देखो काम करना। जब 45,000 रुपए मिल रहे हैं तो भाई देखो काम तो करना पड़ेगा जब सरकार कह रही है। अब हम सरकार तनख्वाह दे रही है तो कहीं के लिए दे रही है? सही बात, काम के लिए दे रही है ना। तो ऊपर वाला भी कह दे इस बात को, थोड़ा सा वो करता है। भगवान को भी हम हाजिर नाजिर रखना चाहिए, पर अपने स्वार्थ में कोई बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कर्मचारियों के गुट बटे हुए हैं, इनका दो फाड़ हो रखी है। कुछ कर्मचारी मतलब एक तो यूनियनबाजी को लेकर, दूसरा ये है कि कुछ कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं, विभाग में अटैच करे हुए हैं, और कुछ मौके पे हैं, तो उसका वर्कलोड उन पे पड़ रहा है। ऐसा बोलते हैं वो कि अगर सबको हटा के मौके पे भेज दिया जाए तो वर्कलोड भी कम हो और सफाई इस बात को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं, ठीक है ना। तो अब हमें तो नौकरी करनी, जैसा आप करवाओगे वैसे करेंगे। हाँ, जैसा भाई ये तो सबका अधिकारियों का वो है, हमारा तो देखो इसमें है नहीं ना, हम इसमें कोई वो है क्यों जी। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। भैया नमस्ते। बालेश की आत्महत्या को लेकर पंचायत राज विभाग के कार्यालय सहित पूरे विकास भवन और ब्लॉक परिसर में चर्चाएं चल रही है। लोगों की जुबान पर आत्महत्या के भिन्न भिन्न कारण आ रही हैं, लेकिन इस दुखद घटना का इससे भी दुखद और अफसोसजनक दूसरा पहलू ये भी है कि आरोपित अफसर को बचाने के लिए उनके चहेते कर्मचारी, विभागीय अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तक मामले को दबाने और सेटल करने में लगे हुए हैं। मृतक बालेश की पत्नी और अन्य परिजनों को तरह तरह से प्रलोभन देने के अलावा दबाव तक बनाया जा रहा है। मामले में आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज न हो सके, इसके लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बालेश को आत्महत्या के लिए विवश करने इस मामले में क्या आरोपितों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या मामले को सेट करके दबा दिया जाएगा और फिर किसी अन्य कर्मचारी की आत्महत्या की पटकथा लिखी जाएगी। निजी स्वार्थ में संवेदनहीन हो चुके ऐसे अफसरों में इस खबर को देखकर शायद उनकी संवेदनशीलता जाग जाएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।